अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास रैम, पहली बात दिस टर्म इज आल्सो यूज्ड फॉर एलिमेंट, ये भी एलिमेंट के लिए टर्म इस्तेमाल होती है। ये बड़ी बुनियादी मैं बात कहता हूं। पीरियोडिक टेबल में हम कहते हैं ना कि 118 118 या अब तो 122 तक एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो एलिमेंट के मास के लिए जो टर्म है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, इसमें रिलेटिव मीन रिलेटिव के दो मानी। रिलेटिव का मतलब होता है एज कंपेयर्ड टू, मसलन वो से मवाजना करके, यानी एटम का वो मास जो कंपेयर करके निकाला जाता है। भाई किससे कंपेयर करते हैं? इज देयर एनी स्टैंडर्ड एलिमेंट? यस, हमारे पास जो स्टैंडर्ड एलिमेंट है वो कार्बन 12 है। अब ये बात ध्यान में रखो कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो कार्बन हैज 3 आइसोटोप्स। मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो ये C12 है। अच्छा, हम C12 को क्यों ले रहे हैं? दो बुनियादी बातें। एक बात कि ये जो कार्बन 12 है ना, ये जो कार्बन का आइसोटोप है, कार्बन का ये आइसोटोप इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल। तो मैं स्टेबिलिटी की बेस पे बात कर रहा हूं। और जो चीज स्टेबल होती है दैट एग्जिस्ट अबंडेंटली, और ये बहुत ज्यादा दैट एग्जिस्ट अबंडेंटली, अबंडेंट एग्जिस्टेंस की वजह से मैं बात कर रहा हूं, अबंडेंट एग्जिस्टेंस, इसकी वजह से मैं इसकी तरफ आ रहा हूं। तो इसका मतलब है ये जो कार्बन 12 है इट इज अ स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं, दिस वन इज स्टैंडर्ड, इसको लेते हैं। और हम इसके मास को, कार्बन 12 के मास को 12.0000 कंसीडर करते हैं। मैं सारे एमयू भी ले देता हूं, ये आपको बताता हूं एमयू क्या होता है। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेने के लिए जिसको बतौर बुनियाद लेते हैं, जिसको बतौर स्टैंडर्ड लेते हैं, दैट इज कार्बन 12। क्यों इसको स्टैंडर्ड लेते हैं और इसका मास कितना है, वो सारी बातें मैंने आपके सामने लिख दी। अब हमें इसकी डेफिनेशन याद नहीं करनी, हमें इसकी डेफिनेशन सीखनी है। और वो कैसे? देखो, मैं कहता हूं, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, समझाने के लिए। मुझे ना मैग्नीशियम को देखो बेटा जी, मैग्नीशियम जो है ये एक एलिमेंट है, मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट। मुझे ना मैग्नीशियम का रैम चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, यानी मैग्नीशियम का वो मास मुझे चाहिए जो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकाला गया। मैं अब इसमें क्या करूंगा, मैं ये जो बात लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं ना एक तराजू लूंगा, तराजू, उसके एक पलड़े में 1 एटम ऑफ C12, कार्बन 12 का एक एटम रखूंगा। तराजू के दूसरे पलड़े में मैं 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इसको लूंगा। यानी जिस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास लेना है उसका एक एटम ले और उसके एक एटम के मास को कार्बन 12 के एक एटम के मास के साथ कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि मैग्नीशियम के एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम से 2 टाइम्स है, दुगना है। अब कार्बन 12 का मास कितना है? 12। अब इसका डबल है, इसका मतलब हुआ मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो द आंसर विल बी 24। इसका मतलब हुआ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। सारे AMU लिख लो। बिल्कुल इसी तरह आप ना मैग्नीशियम की बजाय आप सिल्वर को ले लें। सिल्वर इज आल्सो एन एलिमेंट। मैं सिल्वर का रिलेटिव एटॉमिक मास जानना चाहता हूं। इसका मतलब है कि आप सिल्वर का एक एटम इधर लेंगे और कार्बन के साथ उसको कंपेयर करेंगे और आप देखेंगे कि सिल्वर के एक एटम का मास कार्बन 12 से कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। इससे आप सिल्वर का रिलेटिव एटॉमिक, मैं एक और आपको बात बताता हूं, ये सिल्वर का ना 108 तक आता है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताता हूं, आपके पास हाइड्रोजन है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन। इसका हमें रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए तो क्या करो, आप हाइड्रोजन का एक एटम लो, उसको इधर रखो और कार्बन 12 के साथ कंपेयर करो तो पता क्या चलेगा, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम से 12 टाइम्स कम है, 12 गुना कम है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ना इसका 1/12
12 टाइम कम है, मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। मोर एक्यूरेटली इसको मैं 1.008 AMU लिख देता हूं, मोर एक्यूरेटली। वो मोर एक्यूरेटली क्या है, वो स्टैटिस्टिकली डाटा उससे आपके पास आता है। ये मैंने आपको ना सिर्फ डेफिनेशन सब, अब डेफिनेशन आप खुद भी इसको बना सकते हैं। वो वाला कैसे, किसी रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास हम कैसे मालूम करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास हम मालूम करते हैं किसी एलिमेंट के एक एटम का वो मास जो कार्बन 12 के एक एटम के साथ कंपेयर करके दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एटॉमिक मास।